पवार के प्लेन क्रैश के इशू पर हंगामा कर रहे हैं, उससे लगता है उनका मकसद अजीत पवार की मौत का सच सामने लाना नहीं है। असली मकसद अजीत पवार की विरासत पर दावा करना है, क्योंकि अजीत पवार की मौत की सीबीआई से जांच कराने की मांग सुनेत्रा पवार पहले ही कर चुकी हैं। देवेंद्र फडणवीस इस पर सहमति जता चुके हैं। इसके बाद भी रोहित पवार लगातार इस इशू पर हंगामा कर रहे हैं, इसीलिए उनकी नीयत पर शक होता है। महाराष्ट्र में आज नीतीश राणे के बयान पर भी काफी सियासत हुई। फडणवीस की सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने आज कह दिया कि मदरसों में कट्टरपंथी तैयार होते हैं। उन्होंने मदरसों को आतंकवादी तैयार करने के अड्डे बता दिया। असल में आज सिंधु दुर्ग के एक मदरसे का वीडियो सामने आया, जिसमें मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवी 2 अनाथ बच्चों को बुरी तरह पीटते दिखाई दे रहे हैं। मौलवियों की हैवानियत देखकर लोगों में नाराजगी है। पुलिस ने इस वीडियो की जांच शुरू कर दी है। इसके बारे में नीतीश राणे से भी सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मदरसे शरिया कानून के हिसाब से चलाए जा रहे हैं, इसलिए अब मदरसों के खिलाफ कार्रवाई करने का वक्त आ गया है। हमारे देश में रह के शरिया कानून मानना, हमारे देश में आके सिर्फ उर्दू सिखाना, इस तरीके का हिंदू राष्ट्र में किसी को भी परमिशन नहीं मिलना चाहिए। ये मदरसे जो है ना, ये आतंकवादी तैयार करने के अड्डे, इसमें शिक्षा और इसका कुछ संबंध नहीं। और इसी तरीके के अगर हम लोग ने कोशिश या पहल हम लोग ने कोई इस्लाम राष्ट्र में की रहती, वहां जाके भगवत गीता सिखाने के लिए अगर हम लोग ने इस तरीके की पहल शुरू तो हमको परमिशन मिलती क्या? अभी इनके मदरसे में सिर्फ उर्दू सिखाई जाती है, वहां मराठी का कुछ संबंध नहीं है। जापान के लोगों को का कौतुक करने वाले कभी मदरसा में मराठी सिखाओ ऐसा कभी बोलते हैं क्या? कोई इस्लाम राष्ट्र में ऐसी परमिशन मिलती नहीं है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है मदरसों के तरफ जिस तरीके आसाम में देखा जाता है, यूपी में देखा जाता है, मैं खुद मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, विनती करूंगा हमारे महाराष्ट्र के भी मदरसों को ऑडिट होना चाहिए, चेकिंग होके उनको उनके जगह अच्छे स्कूल जहां मराठी और अच्छा शिक्षण दे सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, वैसे सेंटर खोलने चाहिए। नीतीश राणे के बयान पर महाविकास आघाड़ी समेत महाराष्ट्र के सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने सख्त ऐतराज जताया। अबू आजमी ने कहा कि बीजेपी नेताओं को हिंदू मुस्लिम करने के अलावा और कुछ नहीं आता। ये सिर्फ और सिर्फ इस देश में हिंदू और मुस्लिम को बीच में लड़ाई कराकर ये सत्ता में रहना चाहते हैं। इनके पास कोई इशू नहीं है। मदरसे इस देश के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर मदरसों में उनको लगता है कि गलत काम होता है, वो जिस मदरसे में कहें वहाँ सीसीटीवी लगा देते हैं और वहाँ सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक जो मुसलमानों के खिलाफ बोलता है ना, उसको वहाँ रहने की जगह भी दिला देते हैं, फ्री खाना भी दिला देते हैं। पूरे सीसीटीवी तुम 1 महीना 1 दिन 1 महीना 1 साल 2 साल तक देख लो, वहाँ कोई ऐसी कार्रवाई कभी होती ही नहीं है कि जिससे इस देश को कोई नुकसान हो। मदरसे में हथियार रखे जाते हैं, दहशतवादी तैयार किए जाते हैं। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल कोई ये बात कह नहीं सकता। ये सिर्फ बदनाम करने की साजिश है। महाराष्ट्र कांग्रेस के लीडर असलम शेख ने कहा कि नीतीश राणे या तो मदरसे से निकले आतंकवादियों के नाम लाएं, वरना अपने बयान के लिए माफी मांगे। हालांकि असलम शेख ने यह भी कहा कि नीतीश राणे को कोई गंभीरता से नहीं लेता, वो इसी तरह के ऊट पटांग बयान देते रहते हैं। देखो, नीतीश राणे जी एक मंत्री हैं, उनको सोच समझ के बोलना चाहिए और अगर वो बोलते हैं तो उन्हें सिद्ध करना चाहिए, और सिद्ध नहीं करते हैं तो आप लोगों ने उनसे पूछना चाहिए कि आप राजीनामा कब दोगे। आज अगर मदरसों का इतिहास अगर आप देखने जाएंगे तो आजादी से पहले का अगर आप देखोगे तो यही मदरसों के उलमाए कराम थे, यही मदरसों के बच्चे थे जो झाड़ों पे जो है अंग्रेजों ने लटकाने का काम किया था। अगर कहीं पे कोई गलत काम होता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और रही बात नीतीश जी की तो वीडियो भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले आप 5 साल पहले के वीडियो देख लो तो पता चलेगा कि वो किस तरीके से आरएसएस के बारे में बोलते थे, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोलते थे, किस तरीके से उनकी मानसिकता इस सरकार के अगेंस्ट में थी जिसमें आज वो बैठे हैं। नीतीश राणे ने जो कहा वो सरासर गलत है। सारे मदरसों को आतंकवादी बनाने का अड्डा बताना बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी मंत्री को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन नीतीश राणे की आदत हो गई है। कंट्रोवर्सी में बने रहने के लिए, हेडलाइंस के लिए वो लगातार इस तरह के बयान देते रहते हैं। नीतीश राणे सरकार में मंत्री हैं। अगर किसी मदरसे में गड़बड़ हो रही है, किसी मदरसे में आतंकवादी तैयार हो रहे हैं, तो उसकी जांच क्यों नहीं कराते, उसके सबूत सामने क्यों नहीं रखते?
इस तरह सारे मदरसों को एक तरह से पेंट करना ये ठीक नहीं है। अब बात बिहार की। होम मिनिस्टर अमित शाह 2 दिन के बिहार दौरे पर हैं। आज बिहार में अमित शाह ने घुसपैठियों की बात की। कहा कि बिहार ने घुसपैठियों को बीजेपी ने चुन चुनकर बिहार से देश के बाहर निकालने का वादा किया था। वो चुनावी वादा नहीं था, बीजेपी से पूरा करके दिखाएगी। इस पर काम शुरू हो चुका है। एसआईआर में भी घुसपैठियों की पहचान हुई है, अब ग्राउंड पर भी होगी। बिहार सरकार ने डीएम और एसपी से इस बारे में एक्शन प्लान बनाने को कह दिया है। बॉर्डर के 10 किलोमीटर अंदर तक जितने भी इलीगल एनक्रोचमेंट्स हैं सबको गिराया जाएगा। और उसके बाद अमित शाह ने डेमोग्राफी चेंज की बात की। उन्होंने कहा कि डेमोग्राफी चेंज की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बिहार, बंगाल और झारखंड में दिख रही है। अमित शाह ने कहा कि इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, उसके बाद बंगाल को भी घुसपैठियों की प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी। घुसपैठियों से मुक्ति से मतलब सिर्फ मतदाता सूची से नाम हटाना नहीं, हम कृतनिश्चयी है कि एक एक घुसपैठिए को भारत की भूमि से चुन चुन कर भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम करेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार का ये दृढ़ संकल्प है कि पूरे देश को हम घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। जनसांख्यिकी का बदलाव किसी भी देश के लिए स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं करता है। जनसांख्यिकी की स्वाभाविक वृद्धि इसका स्वागत है, मगर अतिक्रमण से, घुसपैठ से जनसांख्यिकी का बदलाव किसी भी देश की संस्कृति, इतिहास और भूगोल तीनों के लिए बहुत खतरनाक होता है। सबसे ज्यादा प्रभावित जो क्षेत्र है जनसांख्यिकी परिवर्तन से, बंगाल, बिहार और झारखंड का क्षेत्र है। बंगाल में भी चुनाव है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पहला एजेंडा रहने वाला है कि सीमा पर बाढ़ का काम समाप्त करना और एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर भेजना। अमित शाह ने बंगाल का जिक्र किया तो तुरंत तृणमूल कांग्रेस का रिएक्शन आया। कुणाल घोष ने कहा कि घुसपैठ रोकने के लिए राज्य में सरकार बनाने की क्या जरूरत, बॉर्डर सिक्योरिटी का काम पहले से अमित शाह के हाथ में है, वो घुसपैठ को क्यों नहीं रोकते। कुणाल घोष ने कहा कि अमित शाह का मकसद घुसपैठ को रोकना नहीं, घुसपैठ के नाम पर सियासत करना है। ये जो घुसपैठिया को रोकने का बात है, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के आने का क्या जरूरत है। वो तो खुद होम मिनिस्टर है अमित शाह, और बॉर्डर लाइन तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर में है। इंटरनेशनल बॉर्डर तो बीएसएफ के हाथ में है। बीएसएफ तो होम मिनिस्ट्री, अमित शाह होम मिनिस्टर है। सेंट्रल एजेंसीज वो कंट्रोल करते हैं। हम उस स्टेट में आएंगे, आने के बाद घुसपैठियों रोकेंगे क्यों? वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन में है। त्रिपुरा में आपका गवर्नमेंट है, अमित शाह का गवर्नमेंट है। वो तो सेंट्रल में अमित शाह का गवर्नमेंट और त्रिपुरा स्टेट में भी भाजपा का गवर्नमेंट, तो वहीं से रहेगा। और इलीगल बांग्लादेशी अरेस्ट हुए थे तो क्यों अरेस्ट हुए थे? और ये जो बंगाल में आने से का बात वो लोग कर रहा है, उसका साथ बॉर्डर का कोई संपर्क नहीं है, क्योंकि बॉर्डर लाइन से 50 किलोमीटर तक, पहले 15 था, अभी 50 किलोमीटर तक वो तो उनका जुरिस्डिक्शन है। तो इसीलिए फुल बकवास है, फिर हारने वाला है। अमित शाह ने भले ही घुसपैठ की बात बिहार में की हो, लेकिन उनका इशारा बंगाल की तरफ ही था। तृणमूल कांग्रेस इस बात को समझती है, बीजेपी घुसपैठ को बंगाल के इलेक्शन में बड़ा इशू बनाएगी, इसलिए इस मुद्दे पर दोनों पार्टियों के बीच तकरार अभी और बढ़ेगी। फिलहाल एक ब्रेक और